आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो अगला चैप्टर है उत्तक। देखो उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या बोलेंगे? टिश्यू। कभी कभी यहाँ पे एस भी लगा देते हैं तो टिश्यूज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टिश्यूज। तो घबराने की बात नहीं है, उत्तक हो जाता है उसमें ना, तब उत्तक को लगा देंगे। लेकिन उत्तक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टिश्यू। हिंदी भाषा में उत्तक। अब देखो उत्तक का जब अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं तो उसको एक नाम देते हैं। जैसे कोशिका के अध्ययन को क्या बोल रहे थे? साइटोलॉजी बोल देते। उसी प्रकार से उत्तक के अध्ययन को, यदि हम लोग उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो उत्तक के अध्ययन को क्या बोलेंगे? उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उत्तक के अध्ययन को याद रखेगा, उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे उत्तक के अध्ययन को? हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? हिंदी में भी इसको हिस्टोलॉजी ही बोलते हैं। समझा? ठीक है, तो उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलेंगे। यानी कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं? उत्तक का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी करने वाले हैं ना। तो शुरुआत करें हिस्टोलॉजी को। आइए, अब हम लोग आ चुके हैं नई दुनिया में हिस्टोलॉजी के अंतर में अंदर। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उत्तक होता क्या है भैया। अब इसको मिटोड़ देते हैं ना, डिस्टर्ब करेगा बहुत ही। अब समझो, सीधा सिंपल सी, पहले उत्तक को समझो। क्या लिखा है भूल जाओ, पहले एक बात समझो। जितना हम लोग को पिछला चैप्टर में पढ़े थे, तुमको बताए थे कोशिका जीवन की मौलिक इकाई में कि सबसे छोटी इकाई, अंग नहीं इकाई क्या है जीवन का? कोशिका है। क्या है? सेल है। कोशिका है, सेल है। तो वो कोशिका जब एक समूह बनाता है, क्या बनाता है? समूह मतलब झुंड। क्या समूह मतलब? झुंड। जेड़ा, जहाँ बहुत ज्यादा लोग रहता है, मेला समय क्या झुंड रहता है, समूह रहता है। जब एक झुंड ढेरी कचमचाइल लोग गुच्छा में एक जगह रहता है तो ओकरे झुंड या समूह बोल देते हैं ना। तो समूह को समझा? समूह जब गुच्छा में कचमचाइल एक जगह लोग ढेरी हचक मचक भरल रहता है तो ओकरे कहते हैं समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। तो वही जब कोशिका कचमचा की एक जगह साथ हो जाएगा तो ओकरा बोल देंगे कौन चीज? उत्तक बोलेंगे। ओकरा कौन चीज बोलते हैं? उत्तक बोल देते हैं। सिंपल भाषा में समझो, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन सही परिभाषा ही नहीं है, परफेक्ट परिभाषा ही नहीं है। सिंपल में हम लोग बोल देंगे इतनाटा। बहुत टीचर तुमको बताएगा यही बात, किताब में भी यही लिखा रहता है। लेकिन जो सही चीज़ है उसको जानना है कि नहीं जानना है? जानना है ना। ठीक है, अब देखो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोई गलत बात नहीं है, बहुत सही बात है। लेकिन कैसे हुआ कोशिका का समूह? बना कैसे? कौन कोशिका के समूह को उत्तक बोलेंगे? कौन कोशिका के समूह को उत्तक बोलेंगे? तो भैया ध्यान से सुनो। देखो एक ही प्रकार का होना चाहिए। कैसा? एक ही प्रकार। मतलब कि एक रंग, जैसे मान लो स्कूल जाएगा ना तो एक के प्रकार का सब कपड़ा पहनने रहता है, एक के प्रकार का ओढ़नी सब लड़की का रहता है ना भैया। एक के प्रकार से केस बांधता है, मतलब बांधने का आता है स्कूल में, समझा ना। सब एक प्रकार से रहता है, एक लाइन में, एक झुंड में लाइन में लगा रहता है, सब बढ़िया से बैठता है। तो वही है एक ही प्रकार के। नहीं समझा? हाँ, यही है एक प्रकार का। और समझाएं किसी और से एक प्रकार समझा? जब एक ही प्रकार का सब चीज़ रहेगा। जैसे मान लो 10 गो लोग, 10 गो बच्चा एक ही प्रकार का टी शर्ट पहन लिया है तो उसको एक ही प्रकार बोल रहे हैं। अब समझो, एक ही प्रकार समझ गया? यहाँ तक बात समझा? एक ही प्रकार ना, एक ही प्रकार के संरचना छोड़ दो, अपन भाषा में संरचना बोल रहे हैं हम लोग आकार। क्या बोलते हैं? आकार या बनावट। इसी को जीव विज्ञान में एक नाम देते हैं संरचना। क्या नाम देते हैं? जैसे देखो बाबू, ये मार्कर है, मार्कर का एक आकार है कुछ इस प्रकार का। उसी प्रकार से हम तुमको बताए थे कि एगो कोशिका है, मान लो ये क्या है? कोशिका है। इसका एक आकार है, इसका एक संरचना है ना, कि गोल है, चपटा है, चौड़ा है, आयताकार है, ऐसा है, वैसन है। तो इसका क्या है? आकार है ना। जैसे ये लंबा कार इसका आकृति है ना, मार्कर का भैया। तो समझ में आया ना। तो
तो इसका आकार है, संरचना है, ये क्या है? कोशिका का संरचना है ना। तो सेल का आकार है, ये बनावट हुआ, संरचना समझ गया। तो एक ही प्रकार का संरचना आना चाहिए, तब वो समूह, तब कोशिका बनेगा, सॉरी तब उत्तक बनेगा। कौन सी बनेगा? एक ही प्रकार का संरचना। यदि गोल है तो गोले का समूह होना चाहिए। कैसन समूह? गोले का समूह, गोले का समूह, गोले का समूह भैया हो, गोले का समूह भैया हो, गोले का समूह, गोले का समूह। यानी कि एक के गोल है तो गोले वो चौड़ा नहीं होना चाहिए। समझा दे? देखो अब एक समूह बन गया ये कोशिका का। अब गोल गोल कोशिका का समूह बन गया। जैसे लंबा कोशिका का समूह है, मान लो ये कोशिका है, ठीक। ऐसने कोशिका आदि ढेरी है, ठीक। ऐसने कोशिका आदि ढेरी है, मान लो ये कोनो कोशिका है, ठीक। एक समझने के लिए बता रहे हैं, जैसने कोशिका एक समूह में है, ढेरी कोशिका ऐसा बोला, ई समूह कौन सी है? उत्तक कहलाएगा। ई समूह कौन सी कहलाएगा? क्यों भैया? क्योंकि इसका संरचना एक ही प्रकार का है, तब जाके इसका नाम क्या दे देंगे? तो यही बात लिखा है, एक ही प्रकार का संरचना। दूसरा बात, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति को क्या बोलते हैं अपन भाषा में? इसको समझो, क्या लिखा है भैया? उत्पत्ति। उत्पत्ति को कहते हैं हम लोग पैदा करना। क्या बोलते हैं? जहाँ से वो जिस रूप से पैदा हुआ, जिस रूप से पैदा हुआ है। जैसे हम लोग जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं, तो सारा जितना मनुष्य है सृष्टि पर सब का प्रसव हुआ है, तब पैदा हुआ। एक प्रसव एक क्रिया है जन्म से पहले, तो सब एक ही प्रकार से पैदा हुआ। उसी प्रकार जितना कोशिका है, सब कोशिका का उत्पत्ति जो बना रहेगा एक ही प्रकार का बना रहेगा। उत्पत्ति उसका ओकर ओकरेस होगा, कोशिका से ही होगा, तब जाकर उसको क्या बोल रहे हैं? उत्तक बोलेंगे। तो पहला बात तो संरचना याद रखेगा। अब जन्म यानी पैदा भी हुआ है एक कोशिका से ही, समझा। तीसरा बात, कार्य, मतलब कि वो काम भी एक करेगा। कोई कोशिका का काम है पाचन करना, तो वह पाचन करेगा। वह जन्म नहीं कर सकता है, वह रिप्रोडक्शन या बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वह परिवहन नहीं कर सकता है। और काम है पाचन, तो वह पाचन करेगा। कोई कोशिका का काम है सूचना प्रदान करना। कोई कोशिका का काम कौन सी है? तो वह सूचना, सूचना मतलब संदेश यानी मैसेज, मतलब कि मैसेज ही देगा, वो दूसरा काम नहीं करेगा। तो एक ही काम कर रहा है ना, कि दूसरा काम कर रहा है? दो काम करता तो क्या लिखते? दो ही प्रकार का काम, लेकिन एक ही काम कर रहा है। ध्यान से देखो, तीनों संरचना भी एक है, उत्पत्ति भी एक प्रकार से हुआ है, कार्य भी एक कर रहा है। कार्य मतलब काम, कार्य मतलब कार्य मतलब अपन भाषा में काम कहते हैं। क्या करते हैं? काम, वर्क। वो जो काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है? सूचना पहुंचा रहा है। काम क्या कर रहा है? पाचन कर रहा है। काम क्या कर रहा है? परिवहन कर रहा है। काम क्या कर रहा है? विभिन्न में शरीर में विभिन्न हार्मोन को इधर से उधर कर रहा है। ढेरी काम कर रहा है कोशिका। सभी काम को संपन्न कौन कर रहा है? कोशिका कर रहा है। कोशिका को यदि बहुत ज़्यादा सिंपल में जाने तो उत्तक कर रहा है, उसको उत्तकों को सिंपल में जाने तो अंग कर रहा है, अंगों को सिंपल में जाने तो अंग तंत्र कर रहा है, उसको सिंपल में शरीर कर रहा है ना। जब धीरे धीरे गहराई में जाएंगे तो कोशिका में जाएंगे, कोशिका से धीरे ऊपर उठते उठते आएंगे तो शरीर में आ जाएंगे। अब इस बात को समझो, इस बात को समझा मेरे भाई? यहाँ पे देखो संरचना लिखा था, तो संरचना को हम लोग बोलते हैं आकार या बनावट। यहाँ पे उत्पत्ति लिखा था, तो उत्पत्ति का मतलब होता है पैदा हुआ, यानी कि पैदा कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ उसका। तो जन्म हुआ एक ही प्रकार से, एक ही प्रकार है उसका जन्म का, प्रक्रिया एक ही है, दूसरा प्रक्रिया नहीं है भैया, समझा। कार्य मतलब एक क्या काम करेगा वो, दूसरा काम। यदि जैसे मान लो एगो अपन शरीर के अंदर एगो कोशिका होता है, अपन शरीर के अंदर एगो कोशिका, इसको मिटा देते हैं, समझा दिए अभी बात। अब इसको मिटाते हैं। देखो एगो कोशिका होता है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ये काम करता है कौन सी का? संदेश का वाहक है। कौन सी का वाहक है? संदेश का। संदेश वाहक, संदेश वाहक। वाहक मतलब एक जगह से वाहक दूसरे जगह पहुंचाने का काम करेगा, वाहक मतलब। तो संदेश यानी मैसेज, अभी बता रहे थे सूचना, सूचना संदेश मैसेज एक ही बात हुआ। तो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना। जैसे मान लो गोड़ में कांटा गड़ा, तो दिमाग को पता कैसे चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि दिमाग में गोड़ में कांटा गड़ा? तो सूचना जाएगा, वहां लगा है तंत्रिका कोशिका, और वहां से तंत्रिका कोशिका, जैसे मान लो हमसे ऐसे बता, समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक।
देखो ये तंत्रिका कोशिका है, ठीक। एकर काम कौन सी है? संदेश को पहुंचाना, एक स्थान से लेकर के दिमाग से लेकर के गोड़ तक पहुंचाएगा, कि गोड़ के बताएगा कि इधर चल उधर चल, इधर चल उधर चल, इधर चल उधर चल। हाथ के बताएगा इधर कर उधर कर, इधर कर उधर कर। दिमाग का सबका कंट्रोल दिमाग के पास, याद रखना तुम्हें। सबका कंट्रोल किसके पास है? पूरा शरीर को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग कर रहा है कंट्रोल। शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। सूचना कौन दे रहा है शरीर में? एक कोशिका है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका, जिसको संदेश वाहक बोलते हैं। अब यही तंत्रिका में ढेरी तंत्रिका कोशिका लगा है, अनगिनत तंत्रिका कोशिका है, ढेरी तंत्रिका कोशिका, ठीक। हम तुमको चित्र भी बताएंगे आगे। ठीक, अब देखो जैसे एकराम यहाँ पता चला, यहाँ कोनो सूचना आया कि काटा कर लो गोड़ में, जैसे मान लो गोड़ का तंत्रिका यहाँ काटा करा, यहाँ से तुरंत जाएगा यहाँ एकरा में, एकरा से फिर एकरा में जाएगा, एकरा से फिर ऐसे करके पूरा शरीर में लगा है तो कोशिका वाला, और वहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। कौन जी का काम करेगा? सूचना को पहुंचाएगा ही, संदेश का वाहक है ही, संदेश को पहुंचाएगा तो ये भोजन का पाचन नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगा। ये हार्मोन का कुछ परिवहन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सूचना पहुंचाएगा। जिसका काम है पाचन करना, जैसे मान लो रक्त जो है ना परिवहन करता है, क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त है, खून वाला कोशिका। एक और बात याद रखिएगा, रक्त कोशिका, इसके अंदर बहुत सारा कोशिका चीज आता है, वो आगे क्लास में तुम डिटेल में पढ़ेगा। रक्त कोशिका जो है ये क्या करता है? परिवहन करने का काम करता है। किस चीज का? चाहे कुछ भी चीज का हो, भोजन का हो, जल का हो, तो ये परिवहन ही करेगा, ये सूचना नहीं प्रदान करेगा। सूचना को एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचाएगा। अब परिवहन करेगा किस चीज का? भोजन का परिवहन करेगा। किस चीज का? जल का परिवहन करेगा। विभिन्न चीज का परिवहन करता है, समझा ना? ठीक, तो पचे हुए भोजन को एक स्थान से दूसरे, तो हर चीज का क्या कर रहे हैं? एक ही प्रकार का क्या है? काम है उसका भैया, काम जो वर्क है, जो काम कर रहा है, तो एक ही प्रकार का काम नहीं कर रहा है। तो विशिष्ट कोशिका सबके लिए स्पेशल चीज बना है भैया। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि एक खास काम करेगा, एक खास काम जो करेगा, जिसका खास चीज होगा, उसका खास काम। खास मतलब खास आदमी नहीं कहता है, ये खास आदमी चाहिए ना। जैसे स्कूल में टीचर होता है बायोलॉजी पढ़ाने वाला, तो बायोलॉजी पढ़ाता है। कोई टीचर है संस्कृत वाला, संस्कृत पढ़ाता है। मैं गणित नहीं पढ़ा सकता है ना, बेंच पे बैठिए सकता है, बेंच से खाना मतलब कि नहीं बना सकता है, मतलब जला करके बना सकता है, इसको खा नहीं सकता है। सब्जी का काम नहीं कि क्यों भाई? क्योंकि इसका विशिष्ट कार्य क्या है? विशिष्ट कार्य मतलब कि उसका एक ही कार्य है, वही कार्य करेगा ना। समझा हमारी बात भैया? यही बात है, यही हम लोग का उत्तक क्या है? उत्तक। तो मूल रूप से हम इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण में इसका नाम क्या रखते हैं? उत्तक बोलते हैं भैया। समझ में आया? तो जो एक प्रकार का काम करेगा ओकरा कौन सी बोलेंगे हम लोग? ओकरा उत्तक बोलेंगे भैया। समझ में आया? यही बात है। जब एक ही प्रकार का आकार भी एक हो, काम भी एक हो, उत्पत्ति भी एक ही हो, तब जाकर उसको उत्तक बोल देते हैं। नहीं भैया, कोशिका समझिए गया है ना कि एक ही प्रकार का, उत्तक में भी कोशिका ही है, लेकिन कई सारा उसमें है, बहुत सारा झुंड है, मेला लगल है, ढेरी कोशिका है। तो यही कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अभी नहीं कि एक कोशिका रहेगा, कई सारा कोशिका मिल करके एक ही काम करेगा, तब जाकर उसको उत्तक बोलेंगे। इन्हें एक कोशिका मिलके एगो काम कर रहा है, कभी नहीं ऐसा होगा। कई सारा कोशिका जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक काम को नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं, एक कोशिका जी में एक कोशिका सब काम करता है, लेकिन हमारे जैसे मानव में जो होता है बहुत सारा कोशिका होता है, तो सब कोशिका का अलग अलग काम है, विशिष्ट काम है। ओ भैया, तोर काम है घिरनी नचाना, तुम घिरनी नचाएगा। तोर काम है घिरनी उड़ाना, तुम घिरनी उड़ाएगा। तोर काम है एकरा गड़ी की यहाँ से वहाँ करना। जैसे बच्चा सबके एगो काम दे दो, करते रहेगा ना, तो वो बांट दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब कोशिका का एक समूह बन जाता है, एक झुंड बन जाता है, जब वो एक ही प्रकार का काम करता है, जब उसका संरचना एक ही प्रकार का रहता है, जब उसका उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ रहता है, तब जाकर उसका हम लोग नामकरण करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग उत्तक। क्या बोलते हैं? या अंग्रेजी में टिश्यू। अंग्रेजी में परिभाषा बोलते हैं शॉर्ट में, ग्रुप ऑफ सेल इज ए टिश्यू।
मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब समझा, जो झुंड है, समूह है, समूह को अंग्रेजी में ग्रुप बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, समझा अंग्रेजी में। लेकिन हम बड़ा परिभाषा थोड़ा है, लेकिन समझदार वाला परिभाषा है, समझदारी है परिभाषा में। क्या है, एक बार सब चीज़ को रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक ही प्रकार के संरचना, उत्पत्ति, कार्य करने वाले कोशिका को, समूह को, कोशिका के नहीं, कोशिका के समूह को कोशिका बोलेंगे फिर गलत बात हो जाएगा। कोशिका का समूह जब तक नहीं बोलेगा तब तक परिभाषा पूर्ण नहीं होगा, तब तक उत्तक नहीं बनेगा। तो कोशिका के समूह को उत्तक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उत्तक बोल रहे हैं। बात समझ में आया यहाँ तक कि उत्संरचना भी एक है, आकार यानी कि एक है। यदि ऐसा वाला गोल संरचना है तो गोल ही रहेगा। उत्पत्ति यदि जहाँ से हुआ है, पैदा जहाँ से हुआ है वहीं से होगा उसका उत्पत्ति, और कार्य एक ही करेगा। वो उसका काम है संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, तो वह वही काम करेगा। हमारी बात समझ में आया भैया यहाँ तक? पूरा उत्तक समझा? उत्तक का क्या काम है? उत्तक का सीधा सिंपल भाषा में उत्तक समझा ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अभी हम तुमको क्या बताए थे कि उत्तक जो होता है इसकी बनावट, संरचना, उत्पत्ति एक ही प्रकार से होता है कि नहीं? एक ही प्रकार की यदि बनावट है, उसका संरचना भी है, उसका जो है उत्पत्ति जो अति हुआ है सब एक ही प्रकार से बना हुआ है, कार्य भी एक ही करता है, तब जाकर उसका नाम हम उत्तक या टिश्यू देते हैं। अब देखो, जो दुनिया में तो दो प्रकार का जीव होता है, सबको पता है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होता है। जो एक कोशिकीय जीव है उसमें कैसे उत्तक बनेगा? तो भैया एक कोशिकीय जीव में उत्तक नहीं होगा। हमको पता है कि एक ही प्रकार का जब बहुत सारा कोशिका बनता है तब उत्तक बनता है। तो पता है पिछला स्लाइड में क्या बताए थे? एक ही प्रकार के कोशिका से बने, मतलब बहुत सारा कोशिका होता है तब ना बनता है। यहाँ तो एक एक कोशिका है। अच्छा देखो, जो भी जीव है भैया इस दुनिया में, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक तो एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। क्या होता है? तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में, जो क्या होगा, कार्य कैसे करेगा, उत्तक क्या होगा। पहले हम तुमको समझा देते हैं एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है। देखो, एक कोशिकीय जीव में जब उत्तक नहीं होता है तो कैसे कार्य करता है? सभी प्रकार का कार्य होता है, सभी प्रकार के उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, सभी प्रक्रिया घटित होता है, अनुरक्षण होता है। इसमें भी जीव का मेंटेनेंस चलते रहता है। इसमें कैसे होता है उसको डिटेल में समझते हैं भैया, थोड़ा डीप में समझते हैं। आइए देखो, तो जो जीव है दो प्रकार का है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव है ना। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और बहुकोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि मतलब एक, यूनि मतलब यूनिक, एक, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि एक कोशिका से जो जीव बनता है। तो अब बताओ, हमको पता है कि बहुत सारा कोशिका से जब मिलता है तो उसमें उत्तक रहता है, लेकिन जो एक एक कोशिका से बनता है तो इसमें तो उत्तक है ना। क्या एक कोशिकीय जीव में उत्तक रहेगा? नहीं रहेगा भैया। इस बात को समझने वाली बात है, फुद्दुबला बात है कि एक कोशिका, वे जीव जिनका शरीर, जिनका पूरा शरीर जो शरीर बना है पूरा शरीर ही रहेगा मात्र एक कोशिका का। जैसे मान लो भैया ये अमीबा है, ठीक, अमीबा है, ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा। इसका पूरा शरीर मात्र एगो कोशिका से बना हो। बात खत्म हो गया। एक कोशिका। अब इसमें जितने काम होता है, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो भोजन ग्रहण करना हो, चाहे वो गति करना हो, चाहे परिवहन करना हो, चाहे उत्सर्जन करना हो, कुछ भी क्रिया हो रहा है इसके शरीर में तो एक ही कोशिका कर दे रहा है, एक ही कोशिका कर दे रहा है, एक ही कोशिका कर दे रहा है। तो अब जाके हम लोग जानते हैं भैया कि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं इस दुनिया में, सबका मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा हो जाता है ना। एक ही कोशिका इसमें भोजन भी ग्रहण कर रहा है, इसमें अंतर ग्रहण भी कर रहा है, भोजन को चारों ओर परिवहन करने का यानी पहुंचाने का भी काम कर रहा है, भोजन को शरीर से बाहर निकालने का भी काम कर रहा है, उसी को उत्सर्जन बोल रहे हैं हम लोग। तो श्वसन लेने का भी काम कर रहा है। तो एक कोशिका से क्या बना रहता है? बोलिए कौन चीज? एक कोशिका से क्या बना रहता है? क्योंकि इसका जीव का शरीर ही इस निर्धारण से है। क्वेश्चन जो भी है भैया पूछो, लेकिन गप करेगा बहुत मारेंगे। सर क्यों है इसका जीव ऐसे? वो तो बड़ा जीव है सर, बड़ा जीव नहीं है, बहुत छोटा जीव है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। कभी देखा अमीबा को? कम देखा अमीबा को।
जब देखो पानी में जब बहुत सारा कोशिका रहता है ना एक जगह, बहुत सारा अमीबा, तब थोड़ा मिचकी भर पता चलता है, मिचकी भर सर तब बहुत छोटा था, बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा। तो हम लोग को पता है कोशिका आँख से, नंगी आँख से दिखता है? नहीं दिखता है भैया, नहीं दिखता है। तो जो अमीबा है, तो जो अमीबा है एक कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। क्यों है एक कोशिकीय जीव? क्योंकि इसका शरीर में एकमात्र कोशिका है। दो कोशिका, यदि दो कोशिका रहता तो इसको भी बहु कोशिकीय जीव में ले लेते हैं। एक कोशिका से एक भी कोशिका ज्यादा है तो बहु कोशिकीय जीव हो जाएगा। समझा हमारी बात को? समझने में कभी भी कमजोरी नहीं करेंगे, कमजोरी हम नहीं करते हैं, समझाने में तुम भी न मत करो। सर जी अभी कोनो बगस के ना खा लीजिए, कोनो बगल से इसके बाहर रहता है चारों ओर जो लगा है ना कोशिका चारों ओर, उसके चारों ओर लगा रहता है कूटपाद। क्या लगा है? कूटपाद। ये कूटपाद का भैया ऐसा प्रकृति है ना कि जिधर भोजन देखता है अपन सीडोपोडिया कूटपाद के निकलता है, धय लपक लेता है। अब तुम बोलेगा वहाँ आम रखल है सर जी, हम केना खा लेबे? बताइयो कि ना, ट्रेनिंग दियो कि हमरा। तो छोटा पूछेगा जाएगा ओ आम ओ भैया ला हो खाला। अब मैं तो मुंह से खाई छी, हाथ से ले मुंह से, हाथ से लेते हैं किधरो से खा के ले छै, किधरो ओकर शरीर का इसी प्रकार से। तुम अब बोलेगा पीछू में आम रखल है, केना ला लेबे पीछू सर जी? तो ओकरो शरीर का कूटपाद है, जना हाथ से उठा के मुंह में ले लेते हैं। यही कूटपाद कौन जी करता है? जिधर देखता है, मान लो इधर खाद्य पदार्थ है, इसका इधर खाने वाला पदार्थ है, ये मान लो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ बोले तो इसका खाने वाला पदार्थ। ये कूटपाद जो है इसके चारों ओर, शरीर के चारों ओर संगनास नास बना हुआ, ये कूटपाद उधर जाकर धाय घुसिया जाएगा। ए छोटा ही न छिया या हमरा ही न जा, तोरा अभी पकड़े छो। अब धाय ओकरा पकड़ेगा, अपना शरीर में घुसा लेगा ना। जना तो आम का पकड़ता है, जो लीची पकड़ता है, कुछ पकड़ता है, तो धाय शरीर में घुसा लेता है। उसी प्रकार से अमीबा भी घुसा लेता है। कौन चीज के माध्यम से? कूटपाद के माध्यम से। कूटपाद कौन सी है? इसके चारों शरीर के सतह पर जो संरचना पाया जा रहा है, अंग्रेजी में कूटपाद को सीडोपोडिया बोलते हैं। 10वां में और डिटेल में पढ़ेगा कि कूटपाद अमीबा में पोषण कैसे होता है, वहाँ और डिटेल में पढ़ेगा। हालांकि हम यहाँ पे बता दिए जितने भी जीव हैं, चाहे अमीबा ले लो, चाहे पैरामीशियम ले लो, चाहे यूग्लिना ले लो, सभी जीव एक कोशिकीय जो जीव है ना, सब जीव अपन शरीर में एक ही कोशिका द्वारा पूरा काम को संपन्न करता है। और जब तक संपन्न नहीं करता है, जिंदा कैसे है भैया? जिंदा कैसे है? जिंदा है यानी क्या कर रहा है? वो काम को संपन्न कर रहा है, अपने शरीर के सारी क्रिया को संपन्न कर रहा है, बनावट बनाए रखे हैं, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी ना उसकी भाई। तो अब देखो यही बात है। तो ये कोशिका जीव समझा, तो यही हम समझाए क्या कि जितने भी एक कोशिका जीव है, मौलिक कार्य जो छोटा छोटा कार्य बड़ा से बड़ा काम होता है एक ही कोशिका द्वारा, एक ही कोशिका द्वारा छोटा छोटा कार्य संपन्न होता है, किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीबा को ही देख लो, एक कोशिका द्वारा सभी कार्य करते हैं, चाहे उसको गति करना हो, यहाँ से वहाँ जाना हो, चाहे उसको भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना हो। किसके द्वारा ग्रहण करेगा भोजन? कूटपाद के द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तब तो ध्यान दिया। श्वसन क्रिया द्वारा श्वसन करना हो, उसको ऑक्सीजन लेना हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना हो, जो भी करना हो, उत्सर्जन करना हो, अपने शरीर से अपच पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं ना। तो चाहे उत्सर्जन करना हो, सब क्रिया को किस चीज के द्वारा करेगा अमीबा? एक ही कोशिका द्वारा करेगा। कूटपाद के द्वारा सिर्फ भोजन को ग्रहण करेगा। तो इसके अंदर एक कोशिका लगा है, एक ही कोशिका द्वारा सारा काम कर रहा है, सारा शरीर की जितने क्रिया हो रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं, जितने फंक्शन हो रहे हैं ना भाई, सब एक ही कोशिका द्वारा होता है। तो इसमें उत्तक का कोई काम नहीं है। क्या ये कोई अमीबा छे, वो केना हो जाए छे? दूगो केना हो जाता है? वो विभाजन क्रिया द्वारा होता है भाई। जैसे मान लो एगो कोशिका था, ये टूट गया, क्या हो गया? जैसे मान लो एगो मतलब कि कोनो चीज बताओ, ये मार्कर है, मार्कर को तोड़ देंगे तो ये एगो से दूगो हो जाएगा, क्या क्या रहेगा? जैसे मान लो मार्कर है, तोड़ दिए तो ये क्या हो गया? दूगो हो गया ना। हालांकि अभी नहीं, खफिया मार्कर है, मार्कर यदि सोचो सेम ऐसने मार्कर एक रास बन गया। मान लो ये एगो मार्कर था छुमंतरकारी, चलो दूगो हो गया है, तो कौन सी हो गया? दूगो हो गया। किसके द्वारा हुआ? विभाजन के द्वारा, और टूटा तब। उसी प्रकार से अमीबा में विभाजन होता है, द्विविखंडन, ये दो भाग में टूटता है, और तब जाकर वहाँ बोलते हैं अमीबा में ये अपना वृद्धि किया, प्रजनन किया। हाँ, तो उसमें क्रिया होता है, उसमें वृद्धि करता है। जैसे हम लोग वृद्धि करने के बाद एक सही समय के आने के बाद हम लोग जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उसी प्रकार से अमीबा भी जनन करता है, प्रजनन करता है। ये स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अगला पार्ट जो है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के बारे में हम लोग जान गए कि एक ही कोशिका से कैसे अपने जीवन के को यापन करता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होता है, जो बहुत सारे कोशिका होता है, वो अपना जीवन यापन कैसे करता है समझते हैं डिटेल में। देखो, बहु मतलब बहुत, कोशिका मतलब कोशिका, यानी कि जो बहुत सारा कोशिका से बना हुआ होता है। यानी कि परिभाषा क्या है? वे कोशिकीय, वे जीव जिनका शरीर, जिनका जो पूरा शरीर है ना भैया, बहुत सारा कोशिका से मिलकर के बना होता
होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, जंतु, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं शॉर्ट में अंग्रेजी में। क्या कितना कोशिका से मिलकर बना रहता है? लाखों अरबों खरबों गिन नहीं सकते हैं, इतना कोशिका से मिलकर बना होता है, अनंत। समझा? जैसे अपनों लोग के शरीर में खरबों रहता है। जब एगो शिशु जो पैदा रहता है ना कि 20 खरब की 30 खरब ग्राम कोशिका, खरब। सोचो जब वयस्क होगा तो अदुम पदुम में चल जाएगा। अदुम पदुम मतलब गिनती में आता है, गिनती जिसको आता होगा। बात समझ में आया भैया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहुकोशिकीय जीव समझ में आ गया ना? जो मानव है, जो जंतु है, इसके तो इसमें कैसे जीव कोशिका जीवन यापन करेगा? इसमें भी एक एक कोशिका जीवन यापन कर लेगा, इसमें बहुत सारा कोशिका करेगा। कोशिका है, कैसे एक एक कोशिका कर लेगा? तो भैया सुनो ध्यान से, हम अभी पिछले स्लाइड पे तुमको बताए थे कि एक ही प्रकार के कोशिका बनावट संरचना से जो बना होता है, जो एक ही प्रकार के काम करता है कोशिका, उसको उत्तक कहते हैं। समझा? जब एक ही प्रकार का काम करेगा बहुत सारा कोशिका मिल करके, एक ही प्रकार का काम, एक ही प्रकार का आकृति रहेगा, बहुत सारा कोशिका मिल करके एक ही प्रकार के काम को यदि संपन्न कर रहा है तो वो छोटा कोशिका ना है, वो छोटा उत्तक है। क्या है? छोटा उत्तक है। वो क्या है? बहुत सारा कोशिका यदि एक ही प्रकार का काम कर रहा है तो समझ जाओ दाल में काला है, कोशिका ने उत्तक है। समझा? ओ भैया उत्तक बाहो, उत्तक ओकरा कह दै छियै, नाम दे दै छियै। जब कोशिका के एगो समूह मिल जाय छै तो ओकरा कोशिका नहीं कहै छै, ओकरा कोन चीज कहै छियै? उत्तक कहै छियै। कोन चीज कहबै? उत्तक। ठीक। तो बहुत सारे बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिका होती है, पता है हम लोग को। छोटे छोटे जीव में भी लाखों कोशिका होता है, जो मक्खी, मच्छर, ये सब होता है। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य को संपन्न करता है। जो अधिकतर कोशिका है, सब कोशिका कुछ कार्य को संपन्न करता है। कुछ कार्य करेगा, जिसे मतलब सूचना पहुंचाने का काम है, तंत्रिका कोशिका करेगा। भोजन का पाचन करना है तो रक्त कोशिका करेगा। हार्मोन को परिवहन करना है तो रक्त कोशिका करेगा। मतलब सब कोशिका का मेन काम बाटल है। तुम भैया ही करेगा, तुम भैया ही करेगा, तुम भैया ही करेगा। तुम अब देखो, जैसे हाथ मान लो, अब समझाने के लिए बता रहे हैं। हाथ मान लो एक प्रकार की कोशिका है। हाथ का काम है कि किसी वस्तु को इधर से उधर करना, तो इधर से उधर कर सकता है, ये परिवहन करने का काम कर सकता है। अब इसको तुम बताएगा दूसर हाथ बनाओ तो बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये काम क्या करेगा? जनन कोशिका करेगा वो ना। तब तो हर कोशिका का एगो काम बाटल है ना। जैसे स्कूल में तुम जाएगा, स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो देख रेख काम करने का काम करता है। जो रसोई बनाने वाली महिलाएं हैं वो खाना बनाता है ना। वो खाना बनाते, वो स्कूल में जाकर पढ़ा सकता है। जो टीचर है वो पढ़ाएगा, वो खाना बनाने का काम नहीं कर सकता है। तो हर एक का काम बटा हुआ है, तुम ही करो, तुम ही करो, तुम ही करो ना। घर में जो गार्जियन रहता है वो सबको कंट्रोल करने का काम करता है। वो तुम राशन डालो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो, वह काम नहीं करता है। तो हर इंसान का क्या है? काम बटा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर या हमारे जैसे जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, सभी बहुकोशिकीय जीव के शरीर के अंदर जो सबसे मौलिक इकाई कोशिका है, उसका काम बांटा हुआ है। कैसे काम बांटा हुआ है? बहुत सारा कोशिका मिल गया, एक जगह हो गया, हे रे तो ही नहीं जाओ, तो ही नहीं जाओ। 10 को कोशिका मिला लिया और ओकरा कह दिया तो ही काम कर ले, तो भोजन के पाचन करे काम कर। फिर 10 को कोशिका निकाल दिया तो सूचना पहुंचावे काम कर। ओकर नाम दे दिया एगो तंत्रिका कोशिका, एक नाम दे दिया रक्त कोशिका, ओकर नाम दे दिया, सबके नाम रखते चल गया। समझा? उसी प्रकार से ढेरी उत्तक बन गया। उसी प्रकार से पादप में भी उत्तक बन गया, जंतु में भी उत्तक बन गया। सबके काम सब दिया, तो ही काम करेगा, तो ही काम करेगा। तो अपन सब कोशिका काम कर रहा है। समझ में आया भैया? तो इसी को यही है बहुकोशिकीय जितने भी जीव है लाखों कोशिका से मिलकर के बना है। इसमें अधिकतर कोशिका कुछ ही काम को संपन्न करता है। जैसे जो रक्त कोशिका है, ये 2-4 को काम करेगा, परिवहन करेगा, हार्मोन का परिवहन करेगा, मुख्य रूप से परिवहन करता है। समझा भैया? हो तो भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिका है। मतलब अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिका है। ये नहीं कि अलग अलग काम एक एक कोशिका कर देगा, नहीं भैया। एगो कोशिका एक ही काम करेगा, तब जाकर उसको उत्तक बोलते हैं। एगो कोशिका मतलब कि एगो जो कोशिका है
उसका समूह बनेगा, ओकर समूह काम करेगा तो उसका उसको उत्तक बोलते हैं, उसको तब कोशिका ना है, उसको तब नाम क्या दे देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, कोशिका ही है। तब कोशिका ही ढेरी कोशिका एगो जमा होते बन गया, एगो उत्तक का निर्माण कर दिया। तो यही अब एगो कोनो काम करेगा। जैसे मान लो ये काम कर रहा है, ये रक्त कोशिका है, ठीक, ये रक्त कोशिका है, ठीक। ये कौन कोशिका है, रक्त कोशिका। इसके अंदर भी कई सारा होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट सब ना, प्लाज्मा सब। तो ये रक्त कोशिका जैसे मान लो परिवहन का काम इसको सौंप दिया गया कि भैया तुम भोजन को शरीर के जो जहाँ भी उपस्थित है वहाँ से उठा करके सभी अंग तक पहुँचाने का काम करेगा। तो इस सभी अंग तक पहुँचाने का काम कर रहा है, जब तक जीवन है तब तक। ये दूसरा काम नहीं करेगा, ये सूचना का आदान प्रदान नहीं करेगा, या दूसरा काम करेगा ही नहीं। या शरीर को नहीं मोटाएगा, या कुछ नहीं करेगा, या सिर्फ कुंज करेगा, या उत्सर्जन नहीं करेगा, या श्वसन नहीं करेगा, सिर्फ कुंज करेगा, परिवहन करेगा। तो समझाने के लिए बताए क्या करता है, वो समझेगा डिटेल में आगे अगला क्लास में। तो समझा, तो एक कोशिका जो बहुकोशिका जीव में है उसमें कई सारा उत्तक है, एक उत्तक कौन है, उत्तक भी का कई सारा उत्तक है, समझा। अभी अगला स्लाइड में तुमको बताएंगे बढ़िया से और बढ़िया से। तो इतना बात समझ में आया कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं भैया, सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जो कार्य संपन्न हो रहा है वो कौन कर रहा है, उत्तक कर रहा है। कोशिका तो कर ही रहा है, लेकिन कोशिका का जो समूह बन गया, 10 गो लोग का एक जगह जमा करके बता दिया गया तो शादी के न्योता दे दे, 10 गो लोग के एक जगह जमा करके बता दिया तो शादी के खाना बना, 10 गो लोग के एक जगह जमा करके बता दिया तो गरीब लाग जेबी, 10 गो लोग के एक जगह जमा करके बता दिया तो ही करबी। जो गार्जियन है सबको कंट्रोल कर रहा है, मैं सबके काम दे रहा है, 10 गो लोग के जमा करके। वरना अपन शरीर में जो सब कोशिका को एक जगह जमा कर करके सबको बता रहा है कि काम करेगा, मैं क्या कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है शरीर को, उत्तक दिमाग कर रहा है कंट्रोल, पूरा शरीर को कंट्रोल दिमाग कर रहा है। साला बेहुदा कहता है उत्तक करता है। उत्तक तो एक समूह है कोशिका का जो कि एक काम को स्पेशल काम के लिए बनाया गया है, समझा। विद्यार्थी का काम पढ़ना है तो पढ़ रहा है वो, लेकिन आजकल का विद्यार्थी कौन पढ़ रहा है चोट्टा, दिमाग कैसे करेगा काम, दिमाग तो कोशिका नहीं है, काम नहीं करता है, फिर मारेंगे तोरा जागथाप। कंट्रोल करता है, कंट्रोल केंद्रक भी कंट्रोल करता है। तो कोशिका के अंदर केंद्र कंट्रोल करता है, पूरा शरीर का कंट्रोल करता है दिमाग, समझा। कुछ तो पहले मैसेज कहाँ है, दिमाग के पास आता है। कोई भी मैसेज कोई भी प्रकार का कुछ होता है दिमाग पूरा, यदि ये खराब है तो ये कतो बढ़िया बना लो, कभी ठीक नहीं रहेगा, तो इसको ठीक करो, इसको ठीक। आज के यूथ को ना समझना चाहिए बात को कि भैया ये सब फालतू चक्कर में मत पड़ो, ये सब चेहरा मोहरा शारीरिक ढांचा ये सब में मत पड़ो, पढ़ो बड़का। अभी अनंत अंबानी का जो शादी हुआ है, देखो दुनिया का बड़ा आदमी कैसे उसके शादी में नाचने चल गया है। कहा है भैया, वो तुमको इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम मोटा है पतला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास जो आंतरिक गुण है, तुम्हारे पास जो संस्कार है, तुम्हारे पास जो व्यवहार है, तुम्हारे पास विचार व्यवहार जो है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम कुछ ढंग से करो नहीं करो, लेकिन पैसा को ढंग से कमाओ तो तुम्हारे पास पूरा दुनिया नाचने आ जाएगा। अभी देखो दुनिया का बड़ा आदमी उसके शादी में नाचने गया है ना, लेकिन अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो तो दिखाने में लगा है, फेसबुक पे दिखाने में लगा है, इंस्टाग्राम पे दिखाने में लगा है कि हम ऐसा है, फिल्टर लगा के डाल रहा है। क्या कर रहा है, दूसरे को दिखाने में लगा है। तो दूसरे को कभी नहीं दिखाना चाहिए, कोई भी प्रकार कुछ हो जाए। तो सीखना चाहिए यूथ को बड़े आदमी से, बड़े लोग से। जब तक नहीं सीखेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अपनों से गलती कर करके सीखेगा, पूरा जीवन हो गया, खत्म है। दोसर के गलती से सीखो तब ये जाकर आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से हम क्या समझ रहे थे कि जो कोशिका है, जो कोशिका वो क्या कर रहा है, एक जो कोशिका है कि उसका समूह बना दिया गया, तो ही कर सबका तो यहाँ हो जा, सबके बना दिया गया समूह। उस समूह का नामकरण किया गया और नाम में रखा गया क्या नाम, उत्तक रखा गया। अभी अगला स्लाइड में तुमको हम तुरंत डिटेल में समझाएंगे। तो हम यहाँ तक पढ़े थे कि भैया जो विभिन्न कोशिका है, विभिन्न कोशिका का जो लाखों कोशिका है, बहुकोशिका जितने भी जीव है, लाखों कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्य को करने में संपन्न होती है। जैसे रक्त को जो कोशिका है सिर्फ परिवहन करेगा। क्या सिर्फ परिवहन करने से हमारे जीव का, हमारा जीवन अस्तित्व बना रह सकता है? नहीं रह सकता। हमको चाहिए शोषण, हमको चाहिए उत्सर्जन, हमको चाहिए पोषण। ये सारी क्रियाएं के लिए तो रक्त नहीं कर सकता है। नहीं। तो अलग अलग कोशिका दिया गया है ना जी सर, अलग अलग चीज दिया गया, अलग अलग काम करने को बताया गया है, अलग अलग उसके लिए तंत्र बनाया गया है, शरीर में विकसित किया गया है। ठीक, तो यही है। तो विभिन्न कार्य को विभिन्न कोशिका करता है। समझ में आ गया? विभिन्न कार्य मतलब काम रे काम, विभिन्न काम। जैसे परिवहन एगो काम हो गया,
संदेश पहुंचाना एगो काम हो गया, भोजन का पाचन करना एगो काम हो गया, हार्मोन को निकालना एगो काम हो गया। ये सब का काम कौन कर रहा है? उत्तक कर रहा है। उत्तक में भी कौन कर रहा है? तब कोशिका बोलेगा। समझा? तो अगला पार्ट है बहु कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। अब इसी बात को बच्चा नहीं समझता है। श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब अलग अलग, मतलब कि सब काम को अलग अलग कोशिका करेगा। बहु कोशिकीय जीव में जो काम होगा अलग अलग कोशिका के, विभाजन मतलब अलग अलग, श्रम मतलब काम, मेहनत करना, काम करना। तो श्रम मतलब जो अलग अलग कोशिका अलग अलग काम कर रहा है, उसीलिए हम बोल देते हैं एक लाइन में। इसको थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन समझ जाएगा, कोशिश करेगा समझ। हम समझाए क्या? जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उसमें जो कोशिका है वो श्रम विभाजन करता है। क्या करता है? श्रम विभाजन करता है। लेकिन उसमें श्रम विभाजन मतलब कि श्रम मतलब काम, विभाजन मतलब अलग अलग, मतलब कि अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करेगा। समझा ना? यही बात है। श्रम विभाजन समझ गया कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। ठीक, अगला पार्ट, शरीर के अंदर जो कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जो जीव है उसके शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो एक ही तरह के, यही बात इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर में, यही बात इंपॉर्टेंट है, जो एक ही तरह के कार्य को दक्ष करता है यानी कि संपन्न करता है। यही बात परिभाषा में भी लिखाए थे कि जो एक ही प्रकार का काम करेगा, एक ही प्रकार का उत्पत्ति करेगा, एक ही प्रकार का बनावट होगा, एक ही प्रकार का संतान, सब चीज एक ही प्रकार का हो रहा है, तो उसको हम उत्तक बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तब एक ही दक्ष मतलब कि उसको करना, दक्ष मतलब करना, उसको संपन्न करना। तो एक ही प्रकार का जो कार्य कर रहा है सदैव एक समूह में होता है। सदैव क्या होता है? एक समूह। यदि एक ही प्रकार का काम कर रहा है यानी कि एक समूह में हुआ है, एक ही प्रकार का काम कर रहा है यानी कि वो एक समूह में है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जिसे उत्तक कहते हैं। यहाँ पे लिख सकता है, उसे उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक, यहाँ पे अगला पार्ट, एक ही संरचना वाले कोशिका का वह समूह जो शरीर के किसी निश्चित स्थान विशिष्ट कार्य करता है। लेकिन स्पेशल, विशिष्ट मतलब स्पेशल काम जो करता है। मुख्य रूप से एक बात समझेगा कि जो एक ही प्रकार का काम करता है उसको उत्तक कहते हैं। पूरा बात का एक ही लाइन है, एक शब्द है, एक लाइन में पूरा बात क्लियर होता है कि जो एक ही प्रकार का काम कर रहा है कोशिका, उसको हम लोग उत्तक बोलते हैं। लेकिन उस समूह में होना चाहिए, एगो नहीं भैया, एगो में गलत हो जाएगा, एगो कुछ नहीं कर पाएगा। उस समूह में होना चाहिए, कई सारा होना चाहिए। कई सारा जब होगा तब जाके उसको बनेगा, काम करेगा, एक काम को संपन्न करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो यही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम तुमको बताएंगे कि भैया जो होता है ना कोशिका, अब देखो समझो, जो कोशिका होता है वो कैसे काम करता है। बहुकोशिकीय जितने भी जीव हैं, सभी जीव एक काम को कैसे संपन्न कर पाता है। कोशिका कैसे बना, उत्तक कैसे बना, उत्तक से आगे अगला पार्ट कैसे बना, समझो इस बात को। पहले तो हमको पता है कि कोशिका बना, क्या बना? कोशिका बना। क्या बना पहले? पहले कोशिका था। पहले क्या था? हम लोग का जब जन्म हुआ तो युग्मनज बना था। युग्मनज में एक कोशिका था ना, एक कोशिका टूट के विभाजन कर करके 9 महीनों में एगो शरीर का निर्माण करता है। उस शरीर का निर्माण कैसे हुआ अब समझो डिटेल में। एक कोशिका था पहले, जब जैसे मान लो ये कोशिका था, ठीक, एगो था चिक्की भर जो आंख से दिखेगा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता जिसके बारे में। ये पिचकी भर के कोशिका जब विभाजन किया, जब कई सारा भाग में बटा, तब जाके ये कौन चीज का निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्या नाम देते हैं भैया? उत्तक नाम देते हैं। हो क्या नाम देते हैं? उत्तक नाम देते हैं। जब इसी का समूह बन गया, क्या बन गया? कोशिका का ही जब समूह बन गया, इसी समूह को हम लोग एक नाम दे दिए उत्तक। क्लियर है बात भैया? अंग्रेजी में बोले तो सेल से टिश्यू ना। अब यदि उत्तक से क्या बना? जैसे मान लो उत्तक बन गया, कई सारा उत्तक का समूह बन गया, बनते चला, ढेरी बन गया। तो अब क्या करेगा? ढेरी उत्तक तैयार है, तो उत्तक से बनता है एक अंग। क्या बनता है? अंग। क्या बनता है? अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गन। एगो अंग बन गया, ठीक। मान लो एगो कोनो अंग बन गया, ठीक, मान लो, ठीक, ये एगो कोनो अंग है, ठीक। मान लो ये पाचन तंत्र है, हालांकि है नहीं, हम समझाने के लिए बता दिए हैं। 10वां में तुमको बताएंगे पाचन तंत्र कैसे होता है, कैसे बनता है। एगो तंत्र, एगो अंग का निर्माण कर, सॉरी तंत्र नहीं बोल सकते हैं, अंग सॉरी गलत बता दिए थे। एगो अंग है, मान लो नाक है, अरे यार नाक नहीं बना कि मान लो ये नाक है, तो नाक क्या है? एगो अंग है। मुंह
ये सब अंग है, ये सब कान सब अंग है, आँख सब अंग है, तो ये सब अंग है। तो एगो अंग का निर्माण किया। जब अंग भी कई सारा मिल गया एक जगह, अंगों को ला लिया, जुटा दिया, ये अंग लाओ, ये अंग लाओ, ये अंग लाओ, ये अंग, सब अंग के मिला लिया, एक जगह जमा कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, तो अब जाकर उसका क्या नाम पड़ गया भैया? अंग तंत्र बन गया। क्या बन गया? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र को भी मिलाएंगे तब सब अंगों तंत्र के एक जगह जोड़ देंगे, सब अंग तंत्र, सब अंग तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सब चीज के एक साथ जोड़ दिए तो एगो चीज कौन चीज बन के तैयार होगा? शरीर बनेगा। क्या बनेगा भैया? तो फाइनली हम लोग का क्या बन गया? बॉडी बन गया। शरीर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉडी। अंग तंत्र को ऑर्गन सिस्टम, ORGANSYSTEM, ऑर्गन सिस्टम। अंग को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गन, ORGAN, ऑर्गन। उत्तक को बोलते हैं टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा शरीर बन गया। तो पूरा शरीर कैसे बना पता चला? समझ में आया? एक कोशिका था, एक कोशिका विभाजन किया, उत्तक बना, कई सारा समूह बना, उत्तक बना, फिर उत्तक बना, फिर उत्तक बना, उत्तक एक साथ जुड़ा, एक साथ जमा हुआ, कोशिका अंग बना, अंग जब एक साथ कई सारा अंग जुटा गया तो एक अंग तंत्र का निर्माण हुआ। जब अंग तंत्र को जोड़ा गया तब शरीर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आज हम लोग शरीर देख सकते हैं। तुम अपना शरीर को आईना में देख सकता है। तो समझ में आया यहाँ तक भैया? आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं हम लोग। आइए जानते हैं उत्तक के प्रकार के विषय में, यानी कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जो उत्तक हम लोग जान गए, उत्तक क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में तो उत्तक होता नहीं है, बहुकोशिकीय जीव में कैसे उत्तक होता है? तो बहुकोशिकीय जीव में दो प्रकार का है बहुकोशिकीय जीव, मतलब दो प्रकार का ना है, मतलब कि एगो तो पादप है, एगो क्या है? जंतु। एगो पादप के अंदर उत्पादप मतलब पेड़ पौधा। क्या पादप का मतलब? पेड़ पौधा। समझ में आया भैया? पेड़ पौधा में भी उत्तक रहेगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारा कोशिका पाया जाता है। जंतु मतलब जितना भी जीव जंतु है ना, जितना भी जीव जंतु है, जानवर है, पशु पक्षी, गाय भैंस, माल मानव, ये सब क्या है? जंतु के अंतर्गत आता है, यही सब है। तो पादप को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक। जंतु को अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू। समझ में आया? अब देखो पादप उत्तक में ज्यादा विकसित है कि जंतु उत्तक ज्यादा विकसित है? जंतु उत्तक ज्यादा विकसित है ना। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कई सारा चीज जीवित होता है, जबकि पादप उत्तक में कई सारा चीज मृत होता है, क्योंकि खाली उसको बना रहना है, काम करना है। जो जीवित है उसको तो पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हाँ बहुत सारा चीज है। लेकिन जो मृत है वो तो खाली खड़ा रहेगा, खाली काम करने का काम करेगा। बहुत बढ़िया बात है, मृत है तो बहुत अच्छा बात है। समझो, पौधे स्थिर होते हैं ना, सही बात है ना? पौधे गति नहीं करते हैं। क्यों गति नहीं करते हैं? क्योंकि अब हमको भोजन बनाने के लिए गति करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ेगा ना, वहां से काटना पड़ेगा गेहूं, वहां से पिसाना पड़ेगा, वहां से आटा लेना पड़ेगा, वहां से गूंथना पड़ेगा, तो हमको क्रिया करना पड़ेगा इधर उधर। लेकिन पेड़ पौधा जो होता है, वो पेड़ पौधा क्या करता है? एक जगह स्थिर रह के उधर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उधर से लेता है जल, उधर से लेता है ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना पूरा भोजन बना लेता है ना। देखो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, ये बात तुमको जानना चाहिए। पिछले क्लास में ही लिखा है छठ मौसम में, जिसमें कि तुम पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज जरूरी होता है। एगो पत्ता से सूर्य क्लोरोफिल, पत्ता में क्लोरोफिल रहता है, हरा पत्ता रहता है, क्यों? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल से भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण कर लेता है जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लेता है, क्लोरोफिल तो पत्ता में ही रहता है। तो पेड़ पौधा का किचन है पत्ता, क्लोरोफिल, समझा? किचन क्लोरोफिल है। अब सूर्य का प्रकाश मेन चीज है, बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन नहीं बना सकता। चारों चीज मेन चीज है, तो ये चारों चीज जरूरी होता है, समझा? इसीलिए जो पेड़ पौधा रौदा में नहीं रहता है, धूप में नहीं रहता है, वो पेड़ पौधा ज्यादा विकसित नहीं करता है। क्यों भाई? क्योंकि वो भोजन नहीं बना पाया। समझ में आया? है छाड़ी उड़ी में सब्जी सब ज्यादा होता है? नहीं होता है। इसी वही कारण है कि वो प्रकाश संश्लेषण हुआ, भोजन ही नहीं बना पा रहा है अपना। तो हम लोग को पता चल गया कि पेड़ पौधा स्थिर होता है, गति नहीं करता। पता क्या चलेगा? पता ही है पहले से भैया, लेकिन आप ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझ में आएगा कि पेड़ पौधा एक जगह रुकल है, ऐसे हिल डोल खाली करते रहता है।
गति नहीं करता है। गति करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कभी देखा है पेड़ पौधा भोरे मतलब कि दिल्ली में था, सोच के चल गया वहाँ, या दिल्ली में है सोच के चल गया वहाँ, तो अमेरिका में कभी देखा है ऐसा? तोर घर से कभी उठ करके तोर द्वार पर चल गया? नहीं गया है ना, क्योंकि भैया वो गति नहीं करता, क्योंकि वो स्थिर रहता है, एक ही जगह से एक जगह खड़ा होता है, इधर 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 ऐसे ऐसे करते रहता है। जो ऐसे ऐसे करता है उसको हम लोग पेड़ पौधा बोलते हैं। और जो जिधर मन तिधर चल गया, गर्लफ्रेंड के प्रपोज करने चल गया, जो भोजन बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जंतु बोलेंगे, उसको गाय भैंस बोलेंगे, उसको पशु पक्षी बोलेंगे। जब मन हुआ मतलब कि आकाश गगन में उड़ने लगा है, जब मन हुआ वायु जहाज में बैठ के उड़ने लगा है, उसको जंतु बोल रहे हैं। तो सब में उत्तक पाया जा रहा है। क्यों भैया? क्योंकि बड़े जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, इसमें बहुत सारा कोशिका है, तो बहुत सारा कोशिका रहेगा तो सब कोशिका को विशिष्ट काम सौंप देगा ना। जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में हम तुमको बताए थे, नहीं बताए थे कि बहुकोशिकीय जीव में कैसे मतलब कि अथी करता है, कोशिका से उत्तक बनता है। जब ढेरी सारा कोशिका मिलता है तो एगो समूह बन जाता है, वही समूह को एगो काम सौंप दिया जाता है, वही समूह एक काम करने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते थे उत्तक ना। तो हम लोग समझने वाले हैं पादप उत्तक और जंतु उत्तक इस पूरा चैप्टर के अंदर। टिश्यू चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं पादप उत्तक के बारे में विस्तार से और जंतु उत्तक के बारे में विस्तार से। जिस दिन तुम समझ जाएगा ये दोनों उत्तक के प्रकार को बढ़िया से, उस दिन ये चैप्टर हो जाएगा खल्लास, खत्म। देखो पादप उत्तक समझो पहले ध्यान से, उसके बाद समझेंगे जंतु उत्तक, और फिर हम समझेंगे पादप उत्तक के प्रकार को, और फिर हम समझेंगे जंतु उत्तक के प्रकार को। सब समझ जाएगा, उसके बाद कभी पेड़ पौधा देगा पता छोटा तोरा मुँह सब उत्तक छो, अच्छा तो वैसे वृद्धि करे, अच्छा उत्तक उत्तक तोरा विभाजन करे छो, तब जाके वृद्धि करे, समझ ली? हाँ देखो पेड़ पौधा सबसे पहली बात तो स्थिर होता है, उसमें ज्यादा मतलब कि अनुरक्षण का क्रिया नहीं होता। अनुरक्षण मतलब क्या होता है कि उसके जो जीवन जीने के लिए जो जरूरी क्रिया है, श्वसन पोषण परिवहन उत्सर्जन, ठीक, तो वे गति नहीं करते हैं। क्यों गति नहीं करते? क्योंकि हम लोग गति क्यों करते? क्योंकि हमको भोजन बनाना है। अब पेड़ पौधा गति इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको भोजन एक ही जगह से रह के बन जाता है। ज्यादा इधर उधर चक्कर पकड़ मत करो, ध्यान से सुनो। अपना भोजन एक स्थान पर स्थित रह के ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ना, किस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में 4 गो चीज जरूरी होता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कि चारों चीज रहेगा और अपना पेड़ पौधा भोजन प्राप्त कर लेगा। कि क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तब इसको कहीं जाने का जरूरी ही नहीं है। समझ में आ गया क्यों एक जगह स्थिर रहता है पेड़ पौधा? समझा? अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधा से अपनों से बहुत फायदा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, जब उसका भोजन बनता है तो उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन छोड़ देता है बाहर, तो धाय हम आज जिस दिन ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ना बन मर जाएंगे, उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएंगे, चल जाएंगे, उसके बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। उसके उनके अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करने वाले। क्यों भैया? खड़ा रहने के लिए सहारा चाहिए ना, तो खड़ा पेड़ पौधा खड़ा रहता है तो उसको उसका जो भी उत्तक है, अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करने वाला होता है। जीवित ज्यादा नहीं, ज्यादा मृत उत्तक रहता है। अब बताओ पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति होता है, जो बाहर में रहता है, सबसे बाहर कोशिका में, मैं बताया था पिछला चैप्टर डिटेल में, तो वो मृत होता है, जीवित होता है? मृत होता है ना। क्यों भैया? वो मृत ओकरा काम खाली खड़ा रहने, खाली सारा ओकरा जैसे मान लो ये उत्तक है, ये उत्तक है, एकरा खड़ा कर देगा, जो खड़ा रहेगा चुपचाप, ना इधर न उधर, खाली खड़ा, एकरा खड़ा रहने के लिए ये मृत है, एकरा से कोई काम नहीं है। बात समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो सारा प्रदान पौधे में संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। उसका जो संरचना बनाने, संरचना भी चाहिए, संरचना आकार, जो उसका जो आकार है वो बनाने का काम करेगा। एक तो सहारा, दूसरा आकार, उसका संरचना शक्ति प्रदान करेगा, उसके संरचना को शक्ति देगा कि भैया तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। अब मान लो शक्ति नहीं देगा, एगो पत्ता का मन हवा चला, एगो पत्ता घुड़ के उधर चल गया, अब बस पता चला उधरे रह गया, अब टूट के उधर चल गया, तो सहारा रहेगा तब ना, उसको शक्ति रहेगा तब ना, घुड़ के फिर इधर आ जाएगा। पता चला इधर घुड़ा, बस टूट के उधरे चल गया, बस नीचे गिर गया टूट के। ऐसे में तो सब टूट जाएगा। एक समय होता है जब पेड़ पौधा का पत्ता सही समय पे टूटता है, वो काल होता है, उस समय ऋतु काल होता है, तब समझ। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि पेड़ पौधा में अधिकांश उत्तक, अधिकतर उत्तक जो है, हालांकि कई सारा उत्तक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्तक होता है, अधिकांश को समझो, अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा वाला भाग,
सबसे ज्यादा वाला भाग सहारा प्रदान करता है और पेड़ पौधा का संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। प्रदान करना मतलब उसको देना, समझ रहा? कौन बात नहीं समझा? पूछो तो दोनों लाइन में एक कोई शब्द यदि नहीं समझाता, एक भी शब्द ऐसा जो नहीं समझा। हम बताए भैया पेड़ पौधा स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, वे चलते नहीं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते नहीं हैं और ये अपना भोजन एक ही स्थान पे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कर लेते हैं। बात खत्म हो गया। और पेड़ पौधा में दूसरा बात, और पेड़ पौधा का जो उत्तक होता है उसमें क्या जरूरी होता है? तो उसको सहारा देना और संरचनात्मक शक्ति प्रदान करना जरूरी होता है। तो ये कर ही देता है जो मृत उत्तक होता है। कुछ जीवित उत्तक भी होता है, कुछ मृत उत्तक भी होता है, लेकिन अधिकतर मृत उत्तक होता है उसमें। ये जा कौन जी लिखल था? जीवित। ठीक। अधिकांश पादप मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। है मृत जरूर, लेकिन काम कैसे कर रहा है? जीविते वाला काम कर रहा है, तो फायदे ना रे। जो जीवित रहेगा ओकरा में तो बहुत चीज देना पड़ेगा, जो मृत है ओकरा कौन चीज देना पड़ेगा? ये कुछ नहीं देना पड़ेगा साला है। लेकिन काम बढ़िया करे तो कौन फायदा है? कौन वाला उत्तक फायदा है? जीवित वाला उत्तक फायदा है कि मृत वाला उत्तक फायदा है? मान लो कोई मजदूर पैसा ले रहा है, कोई मजदूर नहीं पैसा ले रहा है, लेकिन दोनों बढ़िया काम करता है, तो कौन मजदूर रखेगा? जो पैसा नहीं ले रहा है। तो उसी प्रकार से जो उत्तक मृत है उनमें तो वो उत्तक ना बढ़िया है। जो जीवित है तो खाना देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, तब वो जीवित रहेगा, समझा ना? काम करेगा। तो ऐसा बहुत उत्तक है जो चोट्टा निकम्मा है, जीवित है, ओकरा रोज भोजन देना पड़ता है तब काम करता है। बड़ा दोगला वाला उत्तक है, समझ में आया भैया? मृत है लेकिन सब जीवित वाला काम करता है, तो बढ़िया ना भैया। इसीलिए पेड़ पौधा बढ़िया है। जीवित उत्तक के समान यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तो मृत, लेकिन जीवित उत्तक के समान यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा उन्हें कम अनुरक्षण। अनुरक्षण को समझो। अनुरक्षण को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटेन करना, मतलब कि शरीर को मेंटेन करते रहना। अब शरीर को मेंटेन करने के लिए 4 गो प्रक्रिया होते रहता है। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना और उसको तोड़ना। शोषण मतलब सांस लेकर के उससे ऊर्जा प्राप्त करना शरीर में। परिवहन मतलब उससे चारों ओर पहुंचाना उसको। उत्सर्जन मतलब चारों ओर पहुंचा करके जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, जो ऊर्जा मिल करके प्राप्त जो बेकार चीज बचा उसको बाहर निकाल देना। ये चारों प्रक्रिया जिस दिन होना बंद हो जाएगा उस दिन बीमार पड़ जाएगा, और जिस दिन मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और उस दिन तुम मर जाएगा, इस सृष्टि पर से चला जाएगा। उस दिन हो जाएगा राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, गंगा जी दूर है, जाना जरूर है। ये बात सत्य है, दुनिया झूठा है, सिर्फ नाम सत्य है। पौधा में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हो रहती है। देखो ये ना कि ये पौधा है यहाँ से पहुँच गया दिल्ली से अमेरिका, कुछ सीमित क्षेत्र है, वो वृद्धि जरूर करता है, लेकिन उसका सीमित एक क्षेत्र है, वहीं तक वृद्धि करेगा ना। ऐसा नहीं है कि उसका नीचे वाला भाग पतला है, बहुत मोटा है, ऊपर वाला भाग इतनी मिक्री है। तो एक सीमित वृद्धि मतलब समझा, सीमित वृद्धि होता है उसका। एक समय आएगा उसके बाद वो वृद्धि करना बंद कर देगा। बंद नहीं करेगा, वृद्धि करते रहेगा उस वक्त, लेकिन कम वृद्धि करेगा वो, समझा। सोचो सब दिन उतने वृद्धि करते रह गया तो आकाश फाड़ के नहीं चल जाएगा। समझ में आएगा यहाँ तक भैया? ठीक। अब देखो समझो, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में सीमित होता है। सीमित मतलब जरूर वहीं तक है। जैसे मान लो तुम्हारा एगो सीमित है कि इससे ज़्यादा आगे तुम नहीं बोल सकता, इससे ज़्यादा गलत बात का तुम यूज नहीं कर सकता। तो भैया हम लोग क्या समझे कि उत्तक के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक को प्लांट टिश्यू बोलते हैं और जंतु उत्तक को एनिमल टिश्यू बोलते हैं। पादप उत्तक के बारे में कुछ बातें जानेंगे। क्यों होता है पादप उत्तक? यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का मतलब है भैया कि उसको आंतरिक मतलब कि सहारा देगा, एक मतलब कि ताकत देगा उसको आंतरिक रूप से, यांत्रिक रूप से। यांत्रिक मतलब इसको समझ सकता है कि अंदर से एक प्रकार से दिखाई नहीं देगा, लेकिन सहारा देगा, वो प्रदान करेगा, सहारा देगा, एकदम ताकत अंदर से। कुछ आदमी के अंदर ताकत दिखेगा लेकिन उसमें ताकत जरूर होता है। देखो सीधा और कमजोर में फर्क होता है। सीधा उसको बोलते हैं जिसके पास ताकत है लेकिन वो ताकत का यूज नहीं करता है, और वो मतलब दिखाता ना है, लेकिन उसको यदि उसके आगे कोई आ गया तो उठा के बजाड़ देगा उसको। लेकिन सीधा कमजोर वो इंसान है जिसके पास ताकतें नहीं है, कुछ नहीं है। तो सीधा इंसान बनो, कमजोर नहीं बनो, सीधा इंसान बनो। समझ में आया ये बात? और कोनो क्वेश्चन है, डाउट कहीं पे? एनीबॉडी? लॉस में सीमित मतलब समझा कि एक सीमित समय तक सीमित। तो चारों बात समझ गया। तो अब आइए अब दूसरा पार्ट में समझते हैं जंतु उत्तक के बारे में। दूसरा जो पार्ट है जंतु उत्तक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल टिश्यू। क्या बोलते हैं?
एनिमल टिश्यू। देखो एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जीवित ऊतक रहते हैं, जिसको जीवित रखने के लिए उसमें कई सारा पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन क्रिया चलते रहता है। यही वजह है कि मतलब कि इसमें बहुत सारा ऊतक रहता है, ज़्यादा ऊतक रहता है पादप ऊतक की अपेक्षा। तो हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ, पहली तरफ क्या देखे पादप ऊतक, दूसरी तरफ जंतु ऊतक में भोजन जोड़ी, जंतु जो होता है उसको भोजन करना होता है, उसको एक जोड़ी ढूंढना होता है, मतलब कन्यन पुत्रा, आवास, रहने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है कि तलाश में चारों ओर घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, परिवहन करते रहते हैं, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं जंतु में होते रहते हैं। तो पादप की अपेक्षा जंतु ज़्यादा मतलब कि अति कर रहा है, अनुरक्षण कर रहा है। कौन ज़्यादा अनुरक्षण कर रहा है, पादप की जंतु? पादप रे सॉरी जंतु, हाँ अनुरक्षण ना, अनुरक्षण मतलब मेंटेन। अनुरक्षण के अंदर 4 गो क्रिया आता है, श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। समझ में आया? कहने की एकरा में जीवित ऊतक ज्यादा रहता है, एकरा मृत ऊतक नहीं रहता है, एक आध गो कोनो कोनो रहता है। अब मृत ऊतक यदि है तो ओकरा में ज़्यादा जीवित रहने का, ओकरा में ज़्यादा पोषण का जरूरी नहीं रहेगा। यही वजह है कि पेड़ पौधा में कम ही अति होता है ऊतक। समझ में आया? ठीक, तो जंतु ऊतक के बारे में हम जानेंगे, प्रकार के बारे में जानेंगे विस्तार से, कैसे कैसे कौन ऊतक में क्या होता है। अभी फिलहाल छोटा सा बात जानो, इंट्रो छोटी इतनी बात, पिचकी भर बात कि जो दूसरे पौधे के तुलना में जंतु अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं ना। इसको सब जीव सब अंग में चाहिए ऊर्जा, पेड़ पौधा के भी सब अंग में चाहिए, लेकिन उसका अधिकतर अंग मृत ही होता है, जो कि उसको सिर्फ सहारा प्रदान करता है। तो मृत है, चुपचाप खड़ा है, उसका ज़्यादा इधर उधर करना नहीं है। जो जीवित, तो आप उन लोग में जीवित अंग ज़्यादा दिया है, तो जीवित अंग को ज़्यादा दिया है, जीवित अंग को जीवित रखना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। तो जीवित अंग को जीवित रखने के लिए उसको पोषण चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए, उसको भोजन चाहिए, तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है हम लोग को। हम लोग या पेड़ पौधा, हम लोग या पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु कीट पक्षी है सबको। ठीक, ऊतक के अधिकांश भाग जीवित होता है ना, इसका जंतु में ऊतक का अधिकांश भाग क्या होता है? जीवित होता है। जंतु में कोशिका की वृद्धि एक समान होती है, सभी कोशिका का वृद्धि एक समान होते रहता है, विभाजन करते रहता है। इसलिए इसमें विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। समझ में आया? ठीक, जो विभाजित क्षेत्र है और जो ना विभाजित क्षेत्र है, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। जो यहाँ कटा तो यहाँ विभाजन होगा और यहाँ पूरा पार्ट बनेगा। समझा? ये बात है हम लोग का जंतु ऊतक का, एनिमल टिश्यू का, कि हम लोग एनिमल टिश्यू के अंतर्गत क्या सब जाने, क्या सब समझे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऊतक में हम लोग 2 प्रकार समझे, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक के अंतर्गत हम समझे थे कि पादप ऊतक कम ऊर्जा प्राप्त करता है, पादप के ऊतक के अंदर कम अनुरक्षण होता है, जबकि जंतु के ऊतक के में इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जीवित ऊतक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा, इसको जोड़ी चाहिए, इसको गति करना होता है, इसको आवास चाहिए, आवास मतलब कि रहने उन्ने वाला जगह चाहिए, इसको घर बनाना पड़ता है, यानी कि इधर से उधर इसको गति करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको जाना पड़ता है, जिसके वजह से इसमें ज़्यादा ऊतक लगा हुआ है, इसको ज़्यादा चाहिए पोषण, शोषण, परिवहन। तो यही कारण है कि जंतु ऊतक ज़्यादा पावरफुल है।